नमस्कार आप सभी के लिए आज के द हिंदू एडिटोरियल के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। आपका आज का द हिंदू एडिटोरियल क्या बोलता है, तो आप अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो क्या बोल क्या रही हैं ये? स्लोइंग द पेस ऑफ इंडियाज़ म्यूकरमाइकोसिस थ्रेट। तो स्लोइंग द मतलब जो हमारे इंडिया का जो म्यूकरमाइकोसिस की जो गति है वो कम हो रही है, उसकी जो वो है। सीधी सी बात है, जो हमारा अभी रिसेंटली म्यूकरमाइकोसिस के जो केस दिखाई दे रहे हैं उन सब के बारे में ये बात कर रही हैं। द अलार्मिंग राइज इन इंडियाज रिसेंटली इन द इंसिडेंट ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, अ रेयर फंगल इन्फेक्शन in patients who have been diagnosed and treated for COVID-19 has come as no surprise to those of us in medical oncology community। तो यहाँ पर जिन लोगों में COVID-19 पॉजिटिव पाया गया था और वो उनके लिए जो अलग अलग टाइप के उनको ट्रीटमेंट दिए गए, तो उसके परिणाम स्वरूप ये चीज़ें सामने आई। और जो ओंकोलॉजी कम्युनिटी है उनके लिए कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है ये। दिस आउटकम वाज अ ग्रेटेस्ट फियर एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेक्सामेथासोन एंड अदर स्टेरॉइड्स बिगिंस टू बिकम कॉमन। तो यहाँ पर उन सब के लिए बहुत चिंता वाली बात हो गई है जो जनरली डेक्सामेथासोन और दूसरे स्टेरॉइड को बहुत नॉर्मली यूज़ कर रहे थे। As oncologists who rely on steroid in many of the protocol and having managed several cases of mucormycosis, we are acutely aware that treatment protocol need to differ from patient to patient due to the complexity in the clinical presentation and an individual tolerant to treatment। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट थे जो इस बात पर अपने कई लोगों को क्या लिख रहे थे, स्टेरॉइड लिख रहे थे। और ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिपेंड भी करता है। तो उनमें क्या हो रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस के केसेस आ रहे थे। अब सीधी सी बात है, उन्होंने अपने अपने प्रोटोकॉल में मोस्टली क्या डेक्सामेथासोन जैसे स्टेरॉइड का यूज़ करना जारी रखा। However, we find ourselves in a different positions today because of the magnitude of case being reported and inability to treating physicians to create individualized treatment protocol under this burden। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि डिफरेंट पोजीशन में हम पा रहे हैं खुद के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ फिर ये चीज़ आ गई, तो अब इसके लिए एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट की अलग से एक ज़रूरत पड़ रही है। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि इसके लिए एक अलग वार्ड बनाया जा रहा है और इससे कई चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और उसके साथ ही ये वाली समस्या आ जा रही है लोगों में। तो उसके साथ समस्या आ जाने से ये है कि उसको आप कोविड वार्ड में भी नहीं, मतलब म्यूकरमाइकोसिस वार्ड में भी नहीं रख सकते, क्योंकि उससे दूसरों को कोविड लग सकता है। तो ये बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। Some states, including the Tamil Nadu, have declared mucormycosis as a notificable disease under the Epidemic Disease Act। Guideline and protocol need to be adapted and modified rapidly to arrest this growing epidemic। तो यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु ने इसे एपिडेमिक घोषित कर दिया है एपिडेमिक एक्ट के थ्रू, और जितने भी वहाँ पर केसेस आ रहे हैं उनको बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट करना है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। Why did risk of mucormycosis overwhelming us come to no surprise। तो क्यों आखिरकार जो म्यूकरमाइकोसिस की जो इतने केस आ रहे हैं वो हमें सरप्राइज नहीं करते हैं। द एस्टिमेटेड बर्डन ऑफ म्यूकरमाइकोसिस इन इंडिया इज 14 पर 1 लाख इन ए स्टडी पब्लिश्ड इन करेक्ट फंगल इन्फेक्शन रिपोर्ट। तो वर्तमान में जो रिपोर्ट पाई गई है उसमें ये बताया गया है कि 1 लाख में 14 लोगों को ये अराउंड हो रहा है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 70 टाइम हायर देन व्हाट इज़ रिपोर्टेड इन अदर कंट्री। और ये लगभग 70% ज़्यादा है जो दूसरी कंट्री में जो रिपोर्ट होते हैं उनसे। इन अ मल्टी सेंटर स्टडी अक्रॉस द सेवरल टर्शरी केयर हॉस्पिटल इन इंडिया पब्लिश इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिकल एंड इन्फेक्शन, the rough estimate of proven mucormycosis was around 14 cases on average over a 21-month period observed at each center। तो यहाँ पर लगभग 40 केस आए पिछले 21 मंथ के पीरियड में, एक स्टडी की गई उसके द्वारा।
एक स्टडी के द्वारा मतलब ये मालूम हुआ है कि लगभग 40 केस आए हैं पिछले 21 महीनों के अंदर, एवरेज बता रहा हूँ। फोकस ऑन डायबिटिक्स, it must be made absolutely clear that mucormycosis is not transmitted from individual to other the way COVID-19 is। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि म्यूकरमाइकोसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, इस बात को क्लियर होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन कॉज इज अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, रेज ब्लड सुगर लेवल। अदर कॉज इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ सम कैंसर, स्टेरॉइड, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी एंड सॉलिड ऑर्गन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो यहाँ पर क्या है, ये उन लोगों के लिए जो हाईली डायबिटिक हैं, दूसरा जिनकी कोई कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है क्योंकि उसमें भी ऐसी कुछ दवाई दी जाती हैं, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वनरेबल कैटेगरी में है कि उनको म्यूकरमाइकोसिस हो सकते हैं। द कॉमन साइट ऑफ प्रेजेंटेशन इंक्लूड रीनो सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट, फंगस कैन डैमेज द नोज, पैरानेजल साइनस, द आई एंड ब्रेन। तो यहाँ पर कॉमन एक वो जो आ रहे हैं, ये क्या करता है कि आपके नोज़ कैविटी होती है, नोज़ और आपकी आँख, और फिर बाद में आपके दिमाग को डैमेज करता है मोस्टली। द पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, द फंगस कैन कॉज निमोनिया। और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में ये क्या करता है कि ये निमोनिया बना देता है, ठीक है। रेजेज ब्लड शुगर बीइंग अ कॉज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर मल्टीपल रीजन। अकॉर्डिंग टू स्टडी The Lancet, the number of people of diabetic increased 65 million in 2016 in India। तो यहाँ पर एक लैंसेट ने एक स्टडी निकाली थी, उसमें ये बताया गया कि लगभग जो इंक्रीज़ हुए हैं जो शुगर के पेशेंट, लगभग 65 मिलियन हो गए हैं 2016 के अंतर्गत। 2016 में जो स्टडी की थी उसमें क्या है, लगभग 65 मिलियन इंक्रीज़ हो गए शुगर के पेशेंट। द हाइएस्ट प्रेवलेंट ऑफ डायबिटिक वाज ऑब्जर्व्ड इन तमिलनाडु, Kerala and Delhi। The crude prevalence of diabetic above 20 years of age has increased 7.7% in 2016 from the 5.5% in 1990। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, दिल्ली और केरला में ये पाए गए। और अगर बात करें कि 20 से ऊपर वाले जो एज वाले ग्रुप के हैं उनमें 7.7% का इंक्रीमेंट देखा गया है। Further, there is an underlying higher genetic susceptibility to diabetic in Indian. Some of these cases could get unearthed only after exposure to steroid। और यहाँ पर स्टेरॉइड के एक्सपोजर से कुछ केसेस जो हैं अनअर्थ रह गए, मतलब उनका पता नहीं लगाया जा सका। The treatment of COVID-19 is unfortunately only worsening this situation। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है कोविड-19 का, इसके कारण क्या होगा, स्थिति बुरी हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर क्या स्टेरॉइड देने से बचेंगे और फिर नहीं तो कोविड-19 में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ नहीं बचे, अगर कोविड-19 में स्टेरॉइड नहीं दिए तो कोविड-19 से दिक्कत, और अगर स्टेरॉइड दे दिए तो आपको म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा। इन अ लैब स्टडी पब्लिश्ड नेचर मेटाबॉलिज्म, SARS-CoV-19 can potentially multiply in pancreatic cell and contribute to increased blood sugar level in COVID-19 patients। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो एक स्टडी हुई थी नेचर पत्रिका के द्वारा, नेचर मेटाबॉलिज्म के द्वारा, तो उनका ये कहना था कि ये पैंक्रियाज को अटैक करता है कोविड-19 और उससे क्या करता है, ये शुगर का लेवल बढ़ा देता है। स्टेरॉइड फॉर्म a very important aspect of treatment for COVID-19 because they lower death rate by reducing the cytokine storm phase which can develop in some patients। तो यहाँ पर स्टेरॉइड का इन्होंने बहुत यूज़ बताया है कि स्टेरॉइड एक बहुत काम की मेडिसिन साबित हो रही है कोविड-19 के पेशेंट्स में। क्यों? क्योंकि वो जो साइटोकाइनिन स्टॉर्म आता है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है, तो उस समय ये एक रामबाण इलाज साबित होते हैं। हाउएवर स्टेरॉइड व्हेन यूज्ड एक्सेसिवली और प्रीमैच्योरली एंड विदाउट मेडिकल सुपरविजन कैन बी हार्मफुल। लेकिन अगर उन्हीं स्टेरॉइड का आप बगैर डॉक्टर की सलाह के अपने हिसाब से और मैच्योरली मतलब अनमैच्योर तरीके से अगर यूज़ करते हो तो वही आपके लिए क्या हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे। विसाइड कॉजिंग रिड्यूस
immunity level. Steroid can also increase the blood sugar level, which can cause the additional harm if left unchecked. तो यहाँ पर स्टेरॉइड आपके इम्यून सिस्टम को तो कमज़ोर करते ही है, साथ ही साथ आपका शुगर लेवल भी बढ़ा देते हैं, जो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। डेक्सामेथासोन, मेथाइलप्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन आर अमंग द स्टेरॉइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेरॉइड हैं जो जनरली यूज़ हो रहे हैं। ट्रीटमेंट अप्रोच, म्यूकरमाइकोसिस एसोसिएटेड विद वेरी हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस की अगर बात करें तो इसकी जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है। इट्स ट्रीटमेंट रिक्वायर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच दैट इंक्लूड माइक्रोबायोलॉजिकल पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, इन्फेक्शन डिसीज, सर्जरी, पेडियाट्रिक, हेमेटोलॉजी, इंटेंसिव केयर, डर्मेटोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पर इसके जो ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत है, इतने सारे डॉक्टर्स या इतने चीज़ों के विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, जो इन्फेक्शन का भी जानकार हो, जो माइक्रोबायोलॉजी का भी जानकार हो, जो चर्म रोग विशेषज्ञ भी हो, इन सब चीज़ों की जो, और सर्जरी में भी जो महारत हासिल हो, तो इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आर सिंपली नॉट फीजिबल ऑन अ लार्ज स्केल, स्पेशली इन एरिया विथ लिमिटेड मेडिकल एसेस। तो यहाँ पर ये इतने सारे डॉक्टर या इतने सारे चीज़ों के विशेषज्ञ या इतनी सारे चीज़ों के विशेषज्ञ और साथ ही साथ वो संसाधन हर जगह यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते, जहाँ पर मेडिकल एसेस लिमिटेड है, वहाँ तो और भी नहीं। सर्जरी फॉर म्यूकरमाइकोसिस कैन बी debilitating, requiring major section. Additionally, there are the limited antifungal drug available for mucormycosis. तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सर्जरी की बहुत से लोगों की नहीं हो सकती एक साथ। दूसरी बात है, मतलब जहाँ मेडिकल सप्लाई नहीं है या मेडिकल सुविधा नहीं है, वहाँ सर्जरी नहीं कर सकते। और जो ड्रग है म्यूकरमाइकोसिस के, वो भी क्या है, अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लिमिटेड है। द गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग इज लिपोसोमोल M4 B, विच इज़ प्राइस आउट ऑफ रीच ऑफ मैनी। यहाँ पर एक जो ड्रग है जो सबसे अच्छा है इस ब्लैक फंगस के लिए, तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत से लोगों की पहुँच से बाहर है। M15 B Dexicotone is the cheaper, but it is associated with unfavorable toxicity profile, including the kidney problem, abnormality in electrolyte level, reduced sodium, potassium, calcium and magnesium level can lead to other toxicity। तो यहाँ पर एक छोटा उसका ये है M40B डेक्स ये कन्वेंशनल है, तो ये यूज़ हो सकता है, मतलब ये सस्ता मिलता है, लेकिन इससे आपको दूसरी चीज़ें पैदा हो जाएंगी और दूसरी चीज़ों में दिक्कत हो जाएगी। सम अदर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड पेज़ोकोजोल एंड isavuconazole. All these medicines often have to be administered for prolonged duration, making treatment protocol difficult to sustain a large scale given the cost implication and difficulty in drug administration due to its side effect। तो यहाँ पर लार्ज सेक्शन के लिए ये चीज़ें अफोर्ड करना और उनके साइड इफ़ेक्ट को झेलना और झेलने के साथ फिर उनका इलाज करवाना, तो ये बहुत से लोगों के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है इस प्रकार की चीज़। When a patient is recovering from COVID-19 infection, it is certainly going to be challenged to perform debilitating surgeries and administer these antifungal drug for a prolonged duration। तो यहाँ पर एक व्यक्ति अगर कोविड-19 से सही हुआ है तो उसके लिए इस प्रकार की सर्जरी करवाना और इस प्रकार की मतलब ड्रग लेना जो कि आगे आपको और हानि ही पहुंचाने वाले हैं, बहुत टफ बात हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि म्यूकरमाइकोसिस के एक दिन का ड्रग लो और आप सही हो जाओगे, वो लंबे समय तक आपके चलते हैं। इन द केस ऑफ रीनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस स्पेशली सर्जरी इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन एडिशन टू एंटीफंगल ड्रग। तो यहाँ पर अगर रीनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सर्जरी तो रिक्वायर होती है, साथ ही साथ आपको ड्रग भी लेना पड़ता है। इफ़ दिस सर्जरी कैन नॉट बी परफॉर्म्ड द आउटकम इज़ डिसमल। तो यहाँ पर अगर सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती तो आउटकम उसका आपका ख़राब ही होगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट ट्रीटमेंट फॉर म्यूकरमाइकोसिस विल रिक्वायर प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल एडमिशन गिवन द हेल्थ केयर कंस्ट्रेंट वी आर फेस्ड विद दिस इन्फेक्शन शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। तो यहाँ पर
हाँ, क्या है कि अगर आपको हो जाता है ऐसी चीज़ तो आपको बहुत लंबे समय तक क्या हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। जब हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा तो आप वर्तमान में देख ही रहे हो कि हॉस्पिटल की क्या हालात हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको क्या किया जाना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए, चाहे कैसे भी करके हो ये अवॉइड होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे उपाय खोजने चाहिए, चाहे कोविड-19 के उपचार के हों चाहे जिसके भी, कि ये अब फिर से ना हो। मॉनिटरिंग इज एसेंशियल। व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस कम हो। स्टेरॉइड यूज होम फॉर कोविड-19 शुड बी ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। तो यहाँ पर सबसे पहला तो यही है कि स्टेरॉइड अगर आप घर पर यूज़ कर रहे हो तो किसी मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत यूज़ करो या किसी डॉक्टर की सलाह के यूज़ करो। द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर ड्यूरिंग द स्टेरॉइड इनटेक इज क्रूशियल टू अवॉइडिंग द म्यूकरमाइकोसिस। और आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखो जिससे म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा ना रहे। मतलब जब स्टेरॉइड लेते हैं तो आपकी शुगर लेवल बढ़ती है तो उसको आप मेंटेन रखो। व्हेन पेशेंट्स आर मेडिकेटिंग देमसेल्फ एट होम मॉनिटरिंग द कैपेसिटी ऑफ ब्लड ग्लूकोज एसेंशियल। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति घर पर कोविड-19 का इलाज ले रहा है और स्टेरॉइड ले रहा है तो अपने शुगर लेवल को वो जांचता रहे और उसी के हिसाब से फिर आगे काम करे। इफ़ हाई ब्लड शुगर आर एनकाउंटर्ड अ टेली कंसल्ट विद डॉक्टर इज एडवाइजेबल। अगर हाई ब्लड शुगर काउंट हो रहा है तो आप किसी से टेली कंसल्टेशन ले सकते हो, फ़ोन पर बात करके कर सकते हो। गोइंग अ स्टेप फर्दर हेल्थ अथॉरिटी मे कंसिडर अरेंजिंग फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग फॉर पेशेंट्स एट होम ऑन स्टेरॉइड and also promoting awareness campaign on important of control blood sugar level। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए ब्लड शुगर लेवल को नापने वाले जो यंत्र हैं या जो भी ज़रूरत के सामान हैं उनको ईजीली अवेलेबल कराया जाए हर किसी के लिए जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में अवेयरनेस भी की जाए कि आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। पेशेंट्स ऑन स्टेरॉइड फॉर कोविड-19 शुड रिपोर्ट सिम्टम ऑफ म्यूकरमाइकोसिस एट द अर्लीस्ट। जो पेशेंट्स हैं स्टेरॉइड पर कोविड-19 के उनके जो भी सिम्टम्स हैं म्यूकरमाइकोसिस के उसे अर्लीस्ट ही क्या कर लिए जाने चाहिए, रिपोर्ट कर लिए जाने चाहिए। मतलब जल्दी से जल्द उसका पता लग जाए। अमंग अदर सिम्टम्स दे शुड लुक आउट for facial swelling on one side, protrusion of the eyeball, new onset visual disturbance, headache and vomiting, new onset swelling or ulcer with blackish discoloration and prolonged fever। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि अगर आपके फेस में स्वेलिंग आ रही है, अल्सर हो रहा है और अगर ब्लैकेट डिस्कलरेशन हो रहा है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन के साथ अगर आपका अल्सर हो रहा है तो ये सब चीज़ों आपके ध्यान देने वाली बात है कि आप इन सब लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। और अगर आपको लंबा फीवर आ रहा है तो भी कोविड-19 ट्रीटमेंट एक्सपर्ट एंड पॉलिसी मेकर मे कंसिडर वाइड स्प्रेड ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर पर्सनल इंक्लूडिंग accredited social health activities and प्रोफेशनल रेज अवेयरनेस एंड म्यूकरमाइकोसिस वाइल एडुकेटिंग पीपल लोकली। तो यहाँ पर अब इनका ये कहना है कि जो भी पॉलिसी मेकर हैं उनको इस बात पे ध्यान देंगे वो कि जो भी मतलब हेल्थ केयर वर्कर हैं या जो प्रत्यक्ष रूप से हेल्थ केयर में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके लिए म्यूकरमाइकोसिस की एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उसे पहचानने के कुछ चुनिंदा तथ्य भी उन्हें बताए जाएँ जिससे वो अवेयरनेस ग्राउंड लेवल तक पहुँचा सकें। The prolonged requirement for hospital admission links to the COVID-19 will also lead to rise in other hospital-acquired infection necessitating the use of multiple antibiotics। तो यहाँ पर अगर prolonged requirement for hospital यहाँ पर अगर आपको लंबी रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल में रहने की अगर कोविड-19 के केस में ये खुद रीड्स करता है कि अगर आप लंबे समय तक हॉस्पिटल में हों तो हॉस्पिटल में जो और दूसरे टाइप के जो इन्फेक्शन है या बीमारियाँ वो भी आपको लगने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वी आर staring at grim reality of managing the large number of patients with other long-standing side effects of steroid। Additionally,
द कंसर्न इज अलार्मिंग, इंक्रीजिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन फॉर विच वी आर ग्रोसली अनप्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर स्टेरॉइड और कई ऐसी एंटीबैक्टीरियल दवाओं के क्या हो रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और उसके लिए हम अनप्रिपेयर्ड हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और इन सब केसों को जितने जल्द हो इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।